हम इस वक्त रामटेक तहसील के झंझरिया गांव के पास में है। यहाँ पे देखने में आया है कि यहाँ पे कल एक टाइगर के अटैक में एक 60 साल की महिला का डेथ हो चुकी है। और जिसमें जो है टाइगर ने बुरी तरह से उनको मारा है और 300 से 400 मीटर की दूरी तक के खींच कर ले गया है। देखने में आता है कि अभी इसके पहले भी यहाँ झंझरिया में जो है यहाँ पे टाइगर अटैक हुआ था। यहाँ आजू बाजू में अभी तक के 15-17 केस हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग का यहाँ पर कोई काम देखने में नहीं आ रहा है। और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ा हुआ है और पब्लिक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई है। ना जाने कब कहाँ से कौन सा टाइगर आ जाए और वो आकर किसकी जान ले ले। और वन विभाग जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये पहले तो अपना नाम बताइए आप। ज्ञानेश्वर सुधाकर जी कुमरे। जी। कल जो घटना हुई है जिसमें आपके जो रिश्तेदार थे वो टाइगर के अटैक में यहाँ मारी गई हुई है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो कैसा हमला हुआ और कैसे मतलब उनके मतलब टाइगर ने खींच के दूर तक के ले गया, थोड़ा बताइए। कपास निकालने गई थी, थोड़ा सा आधा जो भरा गया था, थोड़ा सा खाली था, तो उसको घसीट के ले गए। उसके आदमी भी दौड़े थे इधर, पर उसको छोड़ा नहीं। आदमी आधे तक गए थे, नमक टाइगर ने छोड़ दिया। तो ये घटना जो है अभी जैसा और भी एरिया में और भी ऐसी घटना हो चुकी है, हाँ, तो फॉरेस्ट वालों की तरफ से आप लोग को क्या हेल्प मिल रही है, क्या मदद मिल रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रही है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब जो आजू-बाजू के जो एरिया के जो लोग हैं, इनकी सबकी जान अभी जोखिम में ही है यहाँ हाँ, धोखे में थे। पे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रोहन मनोज भलावी। क्या घटना हुई थी कल आपके ये जो हुआ था विमला बाई का केस होने के पहले, आपके साथ में क्या घटना हुई थी? और आपको टाइगर दिखा था और उसने अटैक करने की कोशिश भी की, लेकिन आप वहाँ से बच के निकले, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें? मैं खेत की तरफ गया था, वो बंदर खेदने, तो फिर वो पीछे आया था। मैं बाद में देखा, ऐसे कितनी दूरी पर था वो? फिर इतना था, पास में ही था? पास में था। हाँ। तो फिर मैं ऐसा आगे हुआ, फिर वो मैं पीछे-पीछे गया, फिर वो दौड़ा मेरे ऊपर, फिर मैं भी कम दौड़ा नहीं, अच्छा। फिर यानी उसने जब अटैक करने की कोशिश की तो आप भागे नहीं हुँ, और जिसकी वजह से वो भी रुक गया हुँ, और उसने अपना इरादा बदल दिया और आप उसमें सेफ बच के निकल गए। निकल घटना के पहले जैसा हमला करने ही वाला था, तो उस बीच में आपके साथ में और क्या घटना हुई थी? वो फिर एक गाड़ी आई, फिर वो गाड़ी वाला चला गया उधर, फिर मैं उसको आवाज़ मारा, फिर अच्छा, वो गाड़ी दौड़ वाले ने क्या हॉर्न बजाया? हाँ, हॉर्न बजाते आया वो। अच्छा, हॉर्न बजाने की वजह से जो है टाइगर हॉर्न की आवाज़ सुन के वहाँ से चला गया, तो हाँ, दूर भाग गया। वो चला गया इधर बाजू में। जैसे हमारे साथ में वसीम भाई भी है, आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। वसीम, कल जो घटना हुई है इसके बारे में आपके पास में क्या जानकारी है? मैं कामठी में था जी। और घर पे था। मेरे को राकेश आदमी से फ़ोन आया जी। कि यहाँ खेत में टाइगर आ गया है और घनाराम धुर्वे के ऊपर, जैसा दूर से ऐसा लगा कि किसी और के ऊपर हमला किया है। तो मुझे बोला कि आपके घनाराम धुर्वे कौन? ये बाजू में खड़े हैं। अच्छा। हाँ। जी। तो घनाराम धुर्वे के ऊपर बोले टाइगर ने अटैक किया, क्योंकि अंदाज़न यही लगा कि उधर में आवाज़ आई, मतलब इनका खेत है और ये आदमी सुबह ही आ जाता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से वो लगा, तो बोले आपके पास फ़ोन नंबर है फॉरेस्ट वालों का, आप फ़ोन लगा दो, हमारे पास नंबर नहीं है। तो मैंने कामठी से कारेमुरे सर को लगाया, राउत सर डोंगरताल वाले और एक राउत सर देवलापार वाले, इनके नंबर थे मेरे पास, उनको फ़ोन लगाया। तीनों की टीम मौके पे पहुँची आधे घंटे के अंदर। आपके कॉल करने पर क्या एक्शन हुआ फॉरेस्ट वालों का? एक्शन ये हुआ कि आधे घंटे के अंदर तीनों टीम, कम से 18 से 20 आदमी वो लेके पहुँच गए, तीनों टीम के। अच्छा, टीम टीम पहुँच गई यहाँ पे। वन विभाग की टीम व मतलब यहाँ पे हाँ, रक्षा के लिए पहुँच चुकी थी। प्राशिक्षिक वाले भी और बफर ज़ोन वाले भी, ये लोग यहाँ पहुँच गए। ये पहुँचने के बाद इन्होंने सर्च अभियान किया, टाइगर को ढूँढने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, पटाखे फोड़े, लेकिन उन्होंने नहीं पता था कि टाइगर भागा नहीं है, कहीं कपास के अंदर तो छुप पास के के बैठा खेत है। में घुस के हाँ, बैठा हुआ था। हाँ, वो घंटा भर वो कार्रवाई चलती रही, उन लोग ढूँढते रहे, लेकिन टाइगर किसी को नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, और मेरा फ़ोन थोड़ी-थोड़ी देर में चालू था। जब ये घटना हुई तो तब मैं फ़ोन मेरा चालू था। बस वो इन लोग पटाखे फोड़ रहे, ये हो रहे, इधर से बाई के चिल्लाने की आवाज़ आ गई कि वो टाइगर बाई को पकड़ लिया और उधर खींच के आगे थोड़ा झुड़पी में लेके गया। और फिर बस वो उसके बाद मैं फ़ोन भी काटा और मैं तुरंत वहाँ से निकला और यहाँ पहुँचा।
आपको जानकारी ये है कि जहाँ पे टाइगर आता है तो वन विभाग को आपने इसकी कंप्लेंट की थी क्या? हाँ, कंप्लेंट की है। मैं इसके लिखित में मैंने 21 तारीख को, या मंगलवार का दिन था, 21 तारीख को शाम को 4:30 बजे 4 बजे मेरे खेत में सर्वे नंबर 122 अच्छा। कपास लगी हुई है, उसके अंदर शेर टाइगर बैठ के था। बैठ के। और 2 आदमी डोंगरताल के थे, वो पाइप लेने के लिए आए और बेचारे उनके सामने ही टाइगर खड़ा हो गया और वो भागे। कुत्ता होने की वजह से वो बच गए। बच गए। जैसे कुत्ते ने पहले ही उसको ने भाप लिया था कि यहाँ कुछ है, अच्छा। तो वो भागे, उनके पैरों पे भी मार लगा और अपना सामान छोड़ के भाग गए। ये घटना होने के बाद मैं दूसरे दिन सुबह यहाँ पहुँचा और उसी दिन यही टाइगर 1 घंटे के बाद पहुँच गया झिंझरिया गाँव में, बिरसा मुंडा कॉलोनी में, और वहाँ पे उसको देखा गया और वहाँ से फिर वो गायब हो गया और 24 तारीख की सुबह ये रिटर्न अपने जंगल में इधर ही पीछे आ गया। अब इसके बाद सर हमने एक अर्जी बनाई, ये खेत नंबर जिस जिस खेत में जिस जिस आदमी की बहन को टाइगर ने मारा है, वो दिनकर लटारू कुमरे और मैं वसीम अहमद, हम लोग ने एक अर्जी लिखे जिसमें अर्जीदार नंबर 1 वसीम अहमद, सर्वे नंबर 122 डोंगरताल और दिनकर लटारू कुमरे, सर्वे नंबर 268/2 देवलापार। क्योंकि ये दोनों खेत एक दूसरे से लगे हुए हैं, लेकिन दोनों खेत अलग-अलग गाँव में आते हैं और इसकी वजह से वन विभाग का नियम भी अलग हो जाता है। एक बफर ज़ोन में आता है, एक प्रादेशिक विभाग में आता है। लेकिन हम लोग ने एक ही अर्जी लिखे दोनों साथ में, क्योंकि दोनों के खेत में शेर आना-जाना कर रहा है और मेरे इसमें भी कपास, तुअर, धान है, उनके खेत में भी यही फसलें हैं और अब ये पकने का टाइम है, निकालने का टाइम है और हमको बहुत डर लग रहा है कि यहाँ ये चीज़ लोग का उद्देश्य आपको पहले से पहले से था था, कि क्योंकि टाइगर यहाँ हर पे आ रहा हर जा रहा है और हर ये 15 घटना हो दिन, सकती है। हर 10 से 15 दिन में यहाँ एक बार टाइगर या तो पंजे दिखेंगे, या तो दहाड़ने की आवाज़ आएँगी, या तो किसी को दिख जाएगा, या तो बैल-उल मारेगा। 15 दिन में, महीने भर में, 21 दिन में कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है। तो इसका डर के मारे हमने एक अर्जी लिखित में लिखे और ये अर्जी लेके हम पहले तो गए प्रादेशिक विभाग में, वहाँ से हमको वापस कर दिया गया, बोला गया कि ये आज छुट्टी है, आज नहीं ले सकते, कोई बाबू नहीं है। जी। वहाँ से गए हम पौनी विभाग में, बफर ज़ोन में, तो वहाँ पे भी बोले छुट्टी है, तो वापस आ गए। फिर दूसरे दिन गए, तो दूसरे दिन चालू रहने का आश्वासन दिए थे कि कल चालू रहेगा, कल ला लो। कल गए तो बोले कलेक्टर ने छुट्टी डिक्लेयर कर दिया, इसलिए आज भी छुट्टी है 23 तारीख को। 23 तारीख को। सॉरी 24 तारीख को, नहीं, हाँ, 23 तारीख हाँ, को 23 तारीख को, जी। 22 को नहीं लिए, 23 को नहीं लिए, फिर 24 को हम गए, पहले गए देवलापार में दिए, वहाँ से फिर बफर ज़ोन में गए, वहाँ ले ये आके दिए। इसमें फॉरेस्ट वालों के स्टैंप और साइन वगैरह जो है इधर आइए तो थोड़ा-सा ये बताइए इसमें। 24 तारीख को दोनों विभागों ने इसकी हुँ। तो दोनों इतना विभाग सब कंप्लेंट करने के बाद में भी जो है ये वारदात अंजाम हो गई जी। और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। और यहाँ पे जो आते हैं फॉरेस्ट वाले, उनके पास कोई मतलब हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारे खुद अपने आप में मजबूर है कि वो क्या टाइगर पकड़ेंगे या टाइगर के सामने कैसे जाएंगे। सिर्फ वो पटाखे फोड़ के टाइगर को दूर भगाते, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। कैमरामैन सुनील उइके के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।